तो ये आपका ये आपका मॉड्यूल नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। आप ये सबसे एंड में लेक्चर है, एक लेक्चर बचे हुए थे। तो ये टॉपिक है इसका कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग ऐसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कर चुके होंगे 12th में ही, है ना। इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन, सॉलिड सेक्शन होता है ये। लाइक सिलेबस में क्या क्या दी हुई है, सर्कुलर प्लेट, उसके बाद है आपका स्फीयर, उसके बाद है सिलेंडर, कोन एंड लास्ट है हुक। तो आप लोग कुछ चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक दो अगर डेरिवेशन पता चल गया तो आप लोग खुद से भी डिराइव कर सकते हो, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं कुछ को डिराइव करूँगी यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपकी कोई सॉलिड बॉडी है, इसकी मास है m, है ना, मास दी हुई है m, और मास m है, और ये मान लीजिए इसको आप x एक्सिस, इसको मान लीजिए y एक्सिस। ओके, तो अगर हम x और y एक्सिस के अबाउट निकाले वैल्यू, तो ये आपकी x, हाँ मैम वो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ कोई आ रहा है? कोई नहीं है अभी ज्वाइन करने के लिए। कोई आएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, है ना, टेंशन मत लो। तो ये आप इसको डिनोट IMX से भी कर सकते हो, और कहीं कहीं पे IXX से डिनोट किया होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप IX से डिनोट करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये नोटेशन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो IMX से हम डिनोट करते हैं इस चैप्टर में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो सपोज करिए आपका IMX हमने एज्यूम किया, तो IMX यहाँ से क्या आएगा, आपको मास का मोमेंट निकालना है ना। वहाँ पे एरिया का मोमेंट था, यहाँ पे मास का मोमेंट है, तो क्या होगा, m/y² होगा, my² होगा। यस मैम। ओके, तो इसी तरह से अगर आप अगर निकालना चाहो, अगर मान लो सपोज करो आपका 3 एक्सिस है, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो आपका 3 एक्सिस होगा, है ना। तो अब यहाँ पे XYZ मैं नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो फिर से वही फंडा होगा, लिख दे रही हूँ, ये लो, है ना। क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ भी। तो इसमें कोई एक बॉडी है, तो सेम ही कंडीशन है, वो उसी तरह से है कंडीशन। तो IMX इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें तो IMX इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, अगर तीनों कंडीशन है तो क्या होगा, y² + z² इंटू dm, है ना। अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आपका y और z होगा, अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सिर्फ y होगा, है ना। इसी तरह से आप अगर IMY निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x² + z² इंटू dm, है ना। अगर आप उसको स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हो तो उस कंडीशन में आपका, और mz अगर निकालना चाहो तो क्या होगा, x² + y² dm, है ना। तो इस तरह से आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और सेम तरीका होगा किसका, रेडियस ऑफ जेरेशन, अगर मास का निकालना होगा तो सेम फार्मूला होगा आपका यहाँ पे Im/m, वहाँ पे एरिया था, यहाँ पे m हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट, अगर हम मास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, मान लीजिए आपने निकाला IXY, है ना। तो IXY निकाला, तो यहाँ पे IXY भी लिख सकते हो आप, नाम लिख सकते हो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर IXY से डिनोट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये x और y है,
है ना। तो एक्स वाई है तो आपका एक्स वाई का कंडीशन होगा, और इनटू में क्या होगा डीएम, है ना। इसी तरह से अगर हम आई एक्स जेड निकालना चाहें और एम, तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड डीएम। तो ये आपका मास का है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब इसी में एग्जाम में आ सकता है कि इसका थ्योरम, तो इसका सेम थ्योरम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डेरिवेशन आएगा सिर्फ यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एरिया लिखा था तो जहाँ जहाँ एरिया लिखा था वहाँ मास कर दो, है ना। तो सेम कंडीशन हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम आई ए बी निकालना चाहें तो आई जी एम प्लस एरिया की जगह क्या हो जाएगा एम, है ना, एच स्क्वायर, एम एच स्क्वायर। पैरेलल सॉरी उल्टा लिख दी मैंने, ये आपकी हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड एम इक्वल टू आई एक्स एम प्लस आई एक्स आई वाई एम, है ना। तो सेम कंडीशन है, जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ भी है ना, दोनों जगह सेम है। तो डायरेक्ट हम अब चलते हैं डेरिवेशन पे। तो फर्स्ट है, हाँ इसका यूनिट देख लो यूनिट क्या होगा इसका, एम देखो जनरली आप लोग पढ़ते हैं एम एल स्क्वायर, है ना। अब बटे में क्या है पता नहीं, मान लो कि एक कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए अलग अलग होता है, एम एल स्क्वायर एम डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट, ये आपकी केजी है और ये क्या है मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसकी यूनिट अगर एग्जाम में यूनिट पूछा जा सकता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। तो ऐसे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट आप निकाल लेते थे मीटर पे पावर 4, है ना। बट इसकी थोड़ी सी चेंज है, केजी मीटर स्क्वायर है, हो सकता है इसको न्यूटन में चेंज करके दिया हुआ हो। तो न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, एफ अपॉन मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और इनटू में मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका ये जो पार्ट, ये जो होगा आपका यूनिट होगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में और ये भी लिखा हो सकता है ना। ये भी कह सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या करना है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज है जिसका हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन है आपका कि लेमिनाज ऑफ वेरियस शेप्स और थिन प्लेट्स, है ना, थिन प्लेट्स है आपका, या वेरियस शेप का लेमिना है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, आपको रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है ना। ये तीन कंडीशन, जनरली ट्रेपेजॉइडल भी होता है बट अब इतना डेरिवेशन पूछता नहीं है ना। तो सपोज करिए कि आपके पास ये आपकी लेमिना है ना। तो लेमिना को आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ सॉलिड पार्ट दिखाना पड़ेगा। इस तरह से दिखाओगे तो ये आपकी सॉलिड हो गई, तो ये आपकी क्या है थिकनेस, है ना, ये थिकनेस हो गई। अब यहाँ पे अगर हम आई एक्स एम निकालना चाहें तो आई एक्स एम क्या होता है, वाई स्क्वायर डी एम, है ना। तो अब डी एम की बात कर रहे हैं, तो डी एम क्या है, एक तरह का क्या है डी एम, अगर हम निकालना चाहें ये डी एम, तो ये मास है और इसकी डेंसिटी हमें पता है, मान लीजिए रो इसकी डेंसिटी है, रो इसकी डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी जब ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम में कैसे चेंज करोगे, सपोज करो कि आपने जो स्ट्रिप काटी है इसमें, उसकी एरिया है डी ए, है ना डी ए एरिया का स्ट्रिप काट रहे हो आप,
तो यहाँ से dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा dA होगा, इंटू में थिकनेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू DA इंटू T, है ना। तो यहाँ से आपको रोटी जो है वो बाहर निकल आएगा, तो ये आपका है y² dA। तो ये क्या है आपका रोटी Ixx, है ना। दैट इज ये आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Ixx जो है वो आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और Ixm है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो जैसा सेक्शन दिया रहेगा, अगर ट्रायंगुलर है रेक्टेंगुलर है तो उस तरह से क्या होगा Ixx सॉल्व करोगे और रोटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, अगर लेमिना वाला सेक्शन है तो, है ना। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। इसी तरह से आप, ये तो था Ixm दैट इज एक्स एक्सिस का था। इसी तरह से आप Ixy निकाल Iym निकाल सकते हो, Izm निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा रो टी, यहाँ भी रो और इंटू टी, और यहाँ पे क्या होगा Iyy और इंटू Izz, है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में जैसा पार्ट दिया रहेगा उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखिए सेकेंड है थिन यूनिफॉर्म रॉड। अगर रॉड का कंडीशन दिया रहेगा, रॉड की तरह यूनिफॉर्म रॉड होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा। सपोज करिए ये आपका रॉड है ना, और इसका मिडिल पॉइंट आपने चूज किया, ये आपकी जेड एक्सिस। तो मिडिल पॉइंट से इस ओ पॉइंट से आपने क्या किया, एक सेक्शन कट करी, ये आपकी dx, इधर आपकी l/2 हो जाएगी। अगर लेंथ पूरी लेंथ क्या है l है तो l/2 है ना। तो इस कंडीशन में सपोज करिए कि ये x डिस्टेंस पे है ना। तो इस कंडीशन में इसमें इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार। थिन यूनिफॉर्म रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो, तो इसमें लिख लो टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास ऑफ रॉड है आपका m, लेंथ दी हुई है आपकी l, लेट अ स्मॉल लेंथ dx at a distance x from the midpoint of the rod O with O as origin, let the axis be S1, है ना। तो यहाँ पे अगर आप Izm निकालोगे तो Izm क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड है ना। ये जो रॉड है आपका, ये इस साइड आपने एज्यूम किया है, अगर टोटल निकालना पड़ेगा इस साइड का भी कवर करना पड़ेगा, तो आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से l/2 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल निकल आएगा आपका, है ना। तो ये क्या होगा x² dm, ओके। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखिए व्हेन लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू l, देन क्या होगा, मास इक्वल टू क्या होगा m होगा, है ना, क्योंकि टोटल मास m है। जब टोटल लेंथ आप ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, मास आपकी m हो रही है ना। सो व्हेन लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू dx, देन क्या होगा, देन मास क्या होगा dm
और dm का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, m/l और इंटू dx होगा, यानी उसके प्रोपोर्शन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम i z m का वैल्यू लिखना चाहें तो 0 से l/2 एंड x² और m/l और dx, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2m/l और ये आपकी है x³ इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है ना, तो ये आपका आ रहा है ml²/12 है ना। तो ये आपको याद रखना है, ml²/12 होता है किसी भी थिन रॉड जो होता है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ml²/12 है ना। ये आपकी जो लास्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8 है ना, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन है उसमें, तो वाइब्रेशन चैप्टर में कुछ यूज है थोड़ा बहुत, है ना, और आगे सिविल इंजीनियरिंग में यूज होगा ये। थर्ड है आपका थिन सर्कुलर प्लेट, है ना, थिन सर्कुलर प्लेट है, यानी वो जो सर्कुलर लेमिना था उसमें जो लेमिना था अपने जो फर्स्ट वाले में जो लेमिना का डेरिवेशन आपने यूज किया था, अगर सपोज करिए यहाँ पे आपको दे दिया थिन सर्कुलर प्लेट दे दिया, तो आप क्या करोगे, अगर आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा तो IZM इक्वल टू क्या लिखोगे, ρT इंटू IZZ, यही तो था फार्मूला ऊपर। तो आपको क्या करना है, सर्कुलर प्लेट है तो सर्कुलर प्लेट कुछ इस तरह से होगा। अब ये सर्कुलर प्लेट है तो सपोज करिए ये कुछ, है ना, देख लो थोड़ा, वैसे नहीं दिख रहा है सर्कुलर तो ये आपकी सपोज करिए ये आपकी एक्सिस है, ये टोटल आपकी D है और ये आपकी Z एक्सिस है ना, रेडियल डायरेक्शन में आपकी Z एक्सिस है। तो IZZ इक्वल टू क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं πd4/32 है ना। तो πd4/32 है, तो आप देखो यहाँ पे इसको पुट कर दो, इसमें IZM में पुट करोगे तो ρT इंटू πd4/32 इक्वल टू ρT πd²/4 इंटू d²/8 है ना। इसको चेंज किया हुआ है कि πd4 इसको एरिया में चेंज कर दिया है ना। जब एरिया में चेंज कर देंगे तो ये टोटल हम मास लिख सकते हैं इसके जगह पे, है ना। तो एक फार्मूला बनाने के लिए कि md²/8 हो जाएगा। अगर सर्कुलर पार्ट है तो सर्कुलर पार्ट का डायरेक्ट हमें याद रखना है md²/8 है ना। ये लास्ट मॉड्यूल में यूज होगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन बनते नहीं है ना, डेरिवेशन ही आएंगे। तो ये आपकी थी md²/8। फोर्थ नंबर है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर के केस में क्या होगा, देखिए ये आपकी सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर है, इसकी हाइट दी हुई है h हाइट है सिलेंडर की हाइट, और सपोज करिए ये आपकी Z एक्सिस और ये आपकी X एक्सिस और ये आपकी Y एक्सिस है ना। तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक रिंग कट किया गया, मैंने एक रिंग कट करी जिसकी डिस्टेंस यहाँ से Z है और ये जो थिकनेस है इसकी वो dz है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट सर्कुलर स्लाइस ऑफ स्मॉल थिकनेस dz at a distance z from the base, and d is the dia, h is the height of cylinder, है ना, m is the total mass
टोटल मास ऑफ दिस सिलेंडर। तो इस कंडीशन में आपने स्लाइस कट किया, तो स्लाइस जो है वो कैसा है, आपका जो स्लाइस है वो सिंपल सा एक रिंग की तरह है ना, एक सर्कुलर रिंग है, देखो दैट इज सर्कुलर डिस्क की तरह काम कर रहा है, सर्कुलर प्लेट की तरह काम कर रहा है ना, ये आपकी सर्कुलर प्लेट की तरह काम कर रहा है, रिंग नहीं है, सर्कुलर प्लेट है आपका, है ना, क्योंकि ये खुद से सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड मेंबर है, तो सॉलिड है तो जब कट करोगे तो ये सॉलिड ही निकलेगा। तो ये सर्कुलर प्लेट है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दैट इज़ अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालना है, यानी सिलेंडर के स्मॉल एलिमेंट जो है, सिलेंडर का स्मॉल एलिमेंट ऑफ सिलेंडर इज सर्कुलर, है ना, सिलेंडर का जो स्मॉल एलिमेंट है वो आपका क्या है, सर्कुलर है। तो क्या करोगे आप, सर्कुलर है तो सर्कुलर जो स्मॉल एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सर्कुलर का वैल्यू आएगा। सर्कुलर का वैल्यू क्या है, md²/8 होता है। तो इसकी जो मास है वो क्या है, dm है ना, और d²/8 क्योंकि इसकी डायमीटर कितनी है, d दी हुई है ना। तो ये हो गई आपकी स्मॉल एलिमेंट की, स्मॉल एलिमेंट बिकॉज स्मॉल एलिमेंट क्या था, सर्कुलर प्लेट था, इसीलिए सर्कुलर प्लेट का वैल्यू आया। अब देखिए अगर आपको सिलेंडर की मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to h, है ना, 0 से h करोगे, दैट इज सिलेंडर जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ तक h है ना, तो टोटल आ जाएगा। तो 0 से h अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आपकी है dm और d²/8 है ना। तो इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका d²/8 तो बाहर आएगा, ये आपकी dm है, 0 से h है, यानी इंडिपेंडेंट है, कोई भी मतलब ही नहीं है, h कितना भी हो वैल्यू वही आएगा। तो ये क्या आएगा, md²/8 है ना। तो ये आपका md²/8 ही आएगा जब आपका सर्कुलर पार्ट होगा तो भी। और सिर्फ क्या होगा, मास चेंज हो जाएगा। तो अब मास डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, फार्मूला वही रहेगा, बस मास चेंज हो जाएगा, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो जब सॉल्व करोगे आप सर्कुलर के लिए सॉल्व करोगे तो सर्कुलर प्लेट के लिए मास निकालोगे तो डेंसिटी और इनटू एरिया इनटू थिकनेस, है ना। और सिलेंडर के लिए निकालोगे तो सिलेंडर के लिए भी क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट समझो, क्योंकि कोन और हुक जो है ना, ये मैं बाद में आप लोग को इन दोनों की डेरिवेशन का नोट्स भेज दूँगी, है ना, शेयर कर दूँगी। तो ये देख लो, आपको समझ लो इसको, और खुद से कोशिश करना सॉल्व करने का, अगर सॉल्व कर पाओ तो। कोन इस तरह का होता है, आप अगर इसको निकाल पाओ, है ना, इसमें अगर निकाल पाओ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट मैं आप लोग को PDF सेंड कर दूँगी, है ना। तो लास्ट है आपका स्फीयर। अगर स्फीयर का निकालना है मैम, सिलेंडर के वो जो लेंथ है, जो उसका लेंथ, उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग भी आता है। नहीं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक ही निकलता है, जेड एक्सिस के अबाउट, है ना, एक जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब जब जेड एक्सिस के अबाउट पता है तो आप एक्स और वाई के अबाउट निकाल सकते हो थ्योरम लगा के। वो रॉड की तरह हो जाएगा, यस मैम, एक्स वाई के अलॉन्ग निकालेंगे तो रॉड की तरह, है ना, रॉड की तरह हो जाएगा। ओके, अब स्फीयर में देखो, सपोज करो ये है आपका, ये स्फीयर है ना, 3D में है ये अपना, ओके। तो ये स्फीयर है आपकी। अब इसमें आप रिंग कट करोगे, सपोज करो ये थोड़ा बड़ा कर लो स्फीयर को, ये स्फीयर है पूरा स्फीयर। अब इसमें आपने रिंग कट करी, ये आपकी रिंग है,
है ना। तो इस रिंग का आप मान लो इसको कैपिटल डी मान लो, स्फीयर का जो आउटर डाया है वो कैपिटल डी है, और सॉलिड स्फीयर है तो जैसे मान लो आप बॉल समझ लो, है ना। बॉल गेंद तो सॉलिड नहीं होता है, अंदर थोड़ा सा हॉलो होता है, बट ऐसे समझ लो जो हम लोग क्या बोलते हो, जो स्टील का आयरन का जो बॉल होता है ना, हाँ जो शॉर्ट पुट होता है शायद ना, तो यस मैम, शॉर्ट पुट, हाँ एथलीट्स में जो होता है तो वो समझ लो आप, है ना, उस तरह से। तो उसमें हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये डी हो गया आपका, और रेडियस आपने कैपिटल आर मान लिया, ये आपका जेड एक्सिस है ना, इधर आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, है। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना होता है कि एक अलग से एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज्यूम करना होता है। एक आई नोट एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमारा तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेसन यानी एवरेज वैल्यू दिया हुआ है ना। एवरेज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, सॉरी अपॉन में 3 होगा कि 2 होगा, 3 होना चाहिए, ओके 3 होगा, देख लेना थोड़ा, है ना, एक बार देख लूँगी मैं बुक में, अगर 3 नहीं होगा तो मैं सही करवा दूँगी, ओके। तो इस कंडीशन स्फीयर का कंडीशन है, तो स्फीयर में क्या होता है, आई एक्स एम इक्वल टू आई वाई एम इक्वल टू आई जेड एम, है ना। स्फीयर है, सिमेट्री है तीनों एक्सिस के अबाउट, है ना। तो तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो यहाँ पे आप अगर आई नॉट की बात करो तो आई नॉट इक्वल टू नहीं, ये जो है ना आपको 2 दिया हुआ है। तो एवरेज जो निकालते हैं ना, एवरेज जो है ना एक्स एक्सिस का, देखो एवरेज जब भी निकालते हैं तो वेटेज होता है किसी भी चीज़ का, उसके वेटेज से डिवाइड करते हैं, है ना। आप लोग पढ़े होंगे एवरेज निकालने के लिए कुछ इस तरह से आपने एवरेज निकाला होगा, तो ये एक तरह का वेटेज है। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो वेट है वो सेम मानते हैं, यानी वेटेज बोलेंगे इसको, वेटेज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज सेम, है ना। और जब इन दोनों का वेटेज सेम होगा तो इन दोनों की जगह पे हमको 1 वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 जो होगा ये 1 होगा, प्लस में 1 होगा, 1 होगा आपको x एंड y के लिए और एक 1 होगा आपका z के लिए, ओके। तो ये एवरेज निकालने का फंडा है, जो वेटेज हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेट सेम है ना। तो हाफ हाफ यूज करेंगे, हाफ प्लस हाफ और प्लस में 1, तो यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं होगा, है ना। तो आई नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे आई जेड एम, क्योंकि तीनों सेम है तो आई जेड एम 3/2, सो आई जेड एम इक्वल टू 2/3 आई नॉट, है ना। एक ये इक्वेशन है आपका, है ना, जो याद रखना है। स्फीयर के कंडीशन में आपको डिराइव करना पड़ेगा इसको भी। अब आई नॉट का कैसे निकलेगा, है ना, क्योंकि तीनों का मिला जुला टर्म निकाल लें तो इसमें क्या होगा, एक 0 से r और dm इंटू आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे z नहीं होगा क्योंकि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो आर स्क्वायर डी कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पे जो क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है और इसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करता है, तो हमको सारे पार्ट को सेम कंडीशन से लेना पड़ेगा, है ना। ये 2D एनालिसिस था तो 2D एनालिसिस में हम लोग ये कर रहे थे, बट यहाँ 3D एनालिसिस है तो उसकी जो स्फेरिसिटी है, उसकी जो कर्वेचर है ना, स्फेयर की जो कर्वेचर है वो भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे कर्वेचर को माइंड में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम चेंज करते हैं और फिर उसको हम लोग करते हैं आर स्क्वायर, जो रेडियल डायरेक्शन में है वो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसका वैल्यू आपका 3/2 इंटू आई जेड एम होता है। तो यहाँ से आप ये निकालोगे और फिर पुट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो
यहाँ पे देखिए ये डी एम फाइंड करने हैं, तो डी एम इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू 4πr² होगा। स्फीयर का एरिया 4πr², आप कैपिटल आर लिख सकते हो यहाँ पे, बट अभी रिंग कट किया है तो रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और थिकनेस क्या है, डी आर है। जैसे ये रिंग है आपका तो ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस आर है और ये आपकी डी आर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी आर और इनटू में r²। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 4π रो बाहर आ जाएगा और 0 टू कैपिटल R और r⁴ dr। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4π रो r⁵ और डिवाइड बाय 5 है ना। तो इसे जब अब क्या करोगे, ये यहाँ से अब अगर आप IZM निकालना चाहो तो IZM क्या हो जाएगा आपका, ऊपर था 2/3 और इनटू हो जाएगा आपका 4/5 पाई रो r⁵ है ना। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, है ना। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहो mr² के फॉर्म में, है ना, मास के फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फार्मूला होगा वो मास के फॉर्म में होगा। तो आप क्या करोगे, पहले आप रो को आप बाहर निकाल लो, फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कर लो। वॉल्यूम क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका 4/3 πr³। स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम ये होती है। अब जो बच गया वो यहाँ पे लिख दो। देखो 4/3 आपका निकल आया, ये भी निकल आया, तो ये क्या है 2/5 है ना, 2/5 और 2/5 हो गया आपका और इनटू क्या बचा पाई और रो भी निकल आया, ये r⁴ है ना, ये निकला सॉल्व होके। तो IZM इक्वल टू हो गया आपका ये आपकी हो गई कितनी मास और 2/5 r²। और अगर आप इसको d के फॉर्म में चेंज करना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका d/2 का स्क्वायर m इंटू 2/5 और ये आपकी हो जाएगी d²/4। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगी 2, तो आपका आ गया md²/10 है ना। तो ये आप लोग को देखना है, ये सब डेरिवेशन है ना। ओके।